Hello, good morning everybody. Myself K. Sakya. You are most welcome in our channel Chemical Guru. So without wasting your time, करते हैं शुरू। स्टूडेंट्स क्लास 9 से 10 तक का अपने इस चैनल पर कंप्लीट साइंस और 11-12 केमिस्ट्री, बीएससी, एमएससी, सीएसआई, एमएट, आईआईटी गेट, टीएफ, नीट एटसेट्रा केमिस्ट्री यहाँ पर अवेलेबल होती है। फिलहाल ये क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हमने या आज से पहले 10 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप लोग देख लीजिए। फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार। तो टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर। मींस आपका देखो टू मटेरियल है, सॉरी टू वायर है और जो सेम मटेरियल के हैं, डायमीटर सेम है। क्या कह रहा है, कनेक्टेड द सीरीज, और उन वायर्स को एक बार सीरीज में कनेक्ट किया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया गया सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल्स डिफरेंस द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस। आपको निकालना है कि हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो रही है। क्वेश्चन को पहले सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही बारीकी से। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास टू वायर है, ठीक है राइट। आपके पास टू वायर है, उसमें टू वायर्स में जो आपके दोनों के दोनों ही वायर बोथ आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दूसरी बात कि इनमें एक और खास बात कि इन वायर्स में उनका डायमीटर सेम है, मीन सब कुछ सेम है। अब सुनना कि फिर कह रहा है कि दोनों वायर्स को एक बार हमने क्या किया, सपोज दैट दीज आर टू वायर्स, इनको हमने एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया। अब सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में कनेक्ट करने पर कह रहा है कि इसमें जब करंट फ्लो होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी, राइट। मीन्स कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। मान लिया सपोज दैट हमने इसकी हीट H1 प्रोड्यूस हुई। फिर कह रहा है कि यही दोनों वायर्स को आपने क्या किया, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, तो ये पैरेलल हो गए। यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ मान लिया, इधर मान लिया साइड। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ हीट प्रोड्यूस हुई होगी। तो ये कह रहा है सपोज दैट हमने हीट इसको H2 मान ली, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो हीट आपकी सीरीज कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड हुई प्लस जो हीट आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड हुई, दोनों हीट का रेशियो क्या है। दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड टू H1 रेशियो H2। H1 रेशियो H2 क्या है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास गिवन है, ऑप्शन दे रखा है 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। अब देखिए मैं बताता हूँ अब करना क्या है। सबसे पहले देखो सपोज दैट जैसी सिचुएशन दे रखी है, पहली कंडीशन तो ये है, ये तो आपके पास वायर है, तो हमने भी चलो ये दोनों वायर्स को देता हूँ A, B और C और D, इस वायर को पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब एक चीज और मान लेते हैं कि लेट द टू वायर्स है ना, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, लेट द वायर हैव द रेजिस्टेंस X। हमने मान लिया लेट वायर हैज रेजिस्टेंस X। अगर उसका रेजिस्टेंस X है, दोनों का ही है, X होगा, तो हमने इसको भी X कंसीडर कर लिया और X को भी X कंसीडर कर लिया, ये हमने मान लिया। अब देखो और X रेजिस्टेंस है, वैसे सिंपली क्या होता है R1 और R2 होता है। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि RS = R1 + R2। यहां से निकालेंगे तो RS = X + X क्या हो जाएगा, RS = 2X। ये आपका आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमने क्या किया, मैंने जो निकाला, अब इसका करंट निकालना चाह रहा है, ठीक है। सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR। तो V = IR आपने यहां से ऐसे प्रूव किया तो I = क्या हो जाएगा, V/R। रेजिस्टेंस रखेंगे I = V/R। V आपका V रहेगा, R की वैल्यू क्या है 2X। ये आपने क्या कर दिया, करंट यहां से फाइंड आउट कर दिया। अब देखो दूसरी बात, ये तो आपने करंट निकाल दिया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हीट। और हीट का अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या पढ़ा था आपने, H = I²R2। तो देखो H = I²R2 से लेट हमने ये मान लिया H1 = I²RT। फार्मूला जैसे ही यहां पर प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा H1 = I²RT। I की वैल्यू क्या है, V/2X। तो ये आएगा V/2X का होल स्क्वायर इनटू R की वैल्यू क्या है 2X इनटू T। टाइम आपको गिवन नहीं है, T रख दो। तो यहां से आ जाएगा H1 = देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो V² हो जाएगा 4X² इनटू क्या हो जाएगा 2X हो जाएगा इनटू T हो जाएगा। तो देखो X से X कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल कर दो, ये 2 × 4। तो H1 = यहां से आ जाएगा V² क्या आ जाएगा यहाँ पर 2X इनटू
टी, तो ये H1 आपने इतने जूल मान लो हीट, v स्क्वायर अपॉन 2x इनटू टी, इतने जूल आपने हीट निकाल दी व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज। अब आपको निकालना है हीट कब, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट कैसे होंगे, सपोज दैट हमने मान लिया एक रेजिस्टर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये इस तरह से एक हमने कोई पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पॉइंट चलो हमने ए मान लिया, एक पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। इस R1 रेजिस्टर है, ये आपका R2 है, वैसे रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, x एक्स हमने कंसीडर किया है। अब देखो हमने क्या किया, तो सेकंड केस के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो चलो यहाँ मैं केस फर्स्ट इसको डाल दिया और इस तरह से कर लेंगे, दिस इज द केस सेकंड, इसको आप केस सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, यू नो दैट 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/Rp इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू x है प्लस 1/R2 की वैल्यू x है। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 1/Rp प्लस इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, x आ जाएगा, एलसीएम लेंगे x बन जाएगा x 1 प्लस x बन जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं Rp सॉरी 1/Rp इक्वल टू 2/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा Rp इक्वल टू x अपॉन 2 ओम। इतने रेजिस्टेंस आपका, इतना रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, राइट। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, आपको निकालना क्या है एक्चुअल में, करंट निकालना। पहले करंट निकालेंगे फिर आपको हीट निकालेंगे। करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, आई अभी पीछे पढ़ चुके हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो V की वैल्यू आपको कितनी है, V रहेगी, R की वैल्यू आपने निकाल चुके x अपॉन 2, और x अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2V अपॉन x, तो ये आ जाएगा। आइए आपके पास आ गया 2V अपॉन x, आप क्या निकाल देंगे, V निकाल देंगे। हीट का फार्मूला आपको वेरियम बताया क्या होता है, हीट का फार्मूला h स्क्वायर h इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो सिंस h इक्वल टू क्या होता है, h2 मान लेंगे, I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे h2 इक्वल टू, देखो I की वैल्यू क्या हो जाएगा 2V अपॉन x इंटू R की वैल्यू क्या रखेंगे, आपको हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू टाइम t रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो h2 इक्वल टू यहाँ से आएगा h2 इक्वल टू 2 2 या 4 है ना, 4V स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू x अपॉन 2 इंटू t। देखो x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 या 4, तो h2 इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर सॉरी 2v स्क्वायर, 2 बचेगा ऊपर 2v स्क्वायर और इनटू पर t बचेगा अपॉन नीचे एक x बचेगा, बस इतना बचेगा, ठीक है, एक x कैंसिल हो गया, ओके। तो ये हीट आपकी सेकंड हीट आ गई, इतने जूल। तो आपके पास 2 हीट हो गई, कौन सी, एक तो हीट आपकी ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको रेशियो निकालना है, सीरीज के कॉम्बिनेशन में जो हीट आई उसका रेशियो प्लस आपको जो पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जो हीट आई उसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मुझे निकालना एक्चुअली क्या है, H1 अपॉन H2 निकालना चाह रहे हैं, H1 अपॉन H2। H1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी इधर की v स्क्वायर अपॉन 2x, v स्क्वायर t अपॉन 2x। देखो अब ये वैल्यू लिखी, इसके अपॉन इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा, तो कर देंगे x अपॉन 2v स्क्वायर इनटू t। तो ध्यान से देखना, x से x कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से देखो t से t कैंसिल आउट कर दो, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 1/4 इक्वल टू बचा 1/4। तो 1/4 का मतलब आएंगे H1 रेशियो H2 इक्वल टू 1/4। दैट इज आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार फिर से आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मींस आपको कोई 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। जैसे ऐसे देखो कि सपोज दैट यहाँ पर आपका ये कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी है, और ए और पॉइंट ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए ध्यान रखना है भी, जो वोल्टमीटर लगाया जाता है इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर वोल्टमीटर लगेगा इस तरह से, ठीक है, पैरेलल। अगर ये देखना इधर प्लस वाला स्विच आया तो यहाँ प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, इधर माइनस वाला आया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह क्या कर देंगे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा। कैसे लगाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला बहुत ही आसान सा था, 1 नंबर पे लाइक क्वेश्चन है ना, 1 मार्क्स का हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। मींस वोल्टमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस।
अब देखो हम बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.55 mm resistivity of 1.6 into 10 to power minus 8 ohm meter. What will be the length of the wire? क्या पूछा गया आपको? What will be the length? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ पूछा गया to make its resistance 10 ohm और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ohm. Does the resistance change? How can the resistance change if the diameter is doubled? क्वेश्चन ध्यान से सुनना. क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक कोई कॉपर वायर है, कॉपर वायर जिसका डायमीटर दे रखा है 0.5 mm. मान लो सपोज दैट ये कॉपर वायर है, इस कॉपर वायर का डायमीटर जो दे रखा है वो कितना है 0.5 mm है. अब कह रहा है कि इसी कॉपर वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी कितनी है 1.6 into 10 to power minus 8 ओम. ठीक है, आपको डायमीटर गिवन है इस वायर का, इस वायर की आपको रेजिस्टिविटी गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है, इसी वायर का आपको निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी कितनी लेंथ है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 10 ओम है. तो सिंपल सा फार्मूला आप लोग पढ़ चुके, कौन सा वाला, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. यहाँ फटाफट कर देंगे आंसर आ जाएगा. तो कैसे, और यहाँ से देखो फार्मूला आपने पढ़ाई, ये सारी कंडीशंस आप एग्जाम में लिखेंगे तो मेंशन करेंगे. मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट क्या फार्मूला बताता हूँ. फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए. तो यहाँ से निकालेंगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे L इक्वल टू आर ए अपॉन रो. ये फार्मूला डायरेक्टली यहाँ फटाफट कर देंगे. ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ए यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर पोर्शन होता है. देखो ये वाला पोर्शन कैसा होता है, सर्कुलर पोर्शन, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से आप लगा देंगे पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया, यहाँ लगा देंगे पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू होती है 22.7 इनटू आर रेडियस. जब आपको डायमीटर मालूम है तो रेडियस निकाल लोगे. क्यों, क्योंकि इस तरह कंडीशन देखो ना, ये सर्कल है, सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या होता है डायमीटर होता है. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये तो इतनी क्या होती है रेडियस होती है. तो रेडियस जो है डायमीटर की हमेशा हाफ होती है. तो यहाँ से क्या करेंगे कि जीरो, एक चीज और है 0.5 mm है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे. क्यों, इसलिए डिवाइड किया बिकॉज इसको हमें ये डायमीटर दे रखा है, रेडियस में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ से निकालेंगे 22/7 कर देंगे इनटू 0.5 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा इनटू 10 टू पावर माइनस 6 आएगा अपॉन 2 या 4 आएगा. डिवाइड कर दो 2 या 4, 2 1 11 हो जाएगा. और डिवाइड करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा और मेजर कर देता हूँ. तो 11 से 11 5 या 55, 11 2 या 22, 22 और 5 22 और 5 27, तो 2.75 हो जाएगा इनटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन, यहाँ से करेंगे 7 इंटू 2 आ जाएगा. ऐसे तो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा और ज़्यादा लेंथी जा रहा है, अभी मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ. ठीक है, आगे ये डायरेक्टली यू आ जाएगा तो हो सकता है कुछ वैल्यू हमारी कट जाएगी तो उसमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा. तो ये हमारा एरिया निकल गया. ठीक है, क्या निकल गया, वायर का एरिया, बैक साइड का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हमने निकाला 2.75 इनटू 10 टू पावर 6 अपॉन 7 इनटू 2 मीटर स्क्वायर. अब मुझे निकालना लेंथ, एरिया नहीं निकालना. तो लेंथ इक्वल टू फार्मूला लगाया क्या होता है आर ए. आर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना रखा हो, रेजिस्टेंस रखा 10 ओम इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल दिया आपने 2.75 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन क्या कर देंगे 7 इनटू 2 लगाएंगे, साथ में रो रेजिस्टिविटी लगाएंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी लगाएंगे कितनी रेजिस्टिविटी इधर की है ना 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8. सॉल्व करो इसको. जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ से 2 से काट दो, 2 5 10 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 7 35, 35 और 2 37 हो जाएगा, 5 2 10 10 3 13 हो जाएगा, 13.75 इनटू 10 टू द पावर. एक बात सोचो, यहाँ पर आप करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 2 बचेगा, 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू पावर 2 हो जाएगी. तो यहाँ से कर देंगे 10 टू पावर 2 हो जाएगा अपॉन में यहाँ से करेंगे 7 मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 में 7 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 11.2. और जब सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वल टू 10 टू पावर 2 मींस क्या हुआ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13.1375 अपॉन 11.2. तो n इक्वल टू, एक बात सोचो, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ऊपर एक जीरो लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13750 अपॉन 112. जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे, डिवाइड करके देखना, डिवाइड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 122.7 मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. ओके, तो
तो लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी 122.7 मीटर। एक क्वेश्चन इसमें दो पार्ट जुड़े हुए, इतना पार्ट देखो एक अलग और है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक पार्ट का आंसर आ गया। हाउ डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इफ द डबल कह रहा है कि डायमीटर अभी जो दे रखा है कितना है 0.5 है, अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस में चेंज कैसा आएगा। तो सुनो ध्यान से, एक बात हम जानते हैं कि जो किसी वायर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ये बात याद रखना, बस आंसर हो जाएगा इससे कि रेजिस्टेंस किसी भी वायर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो अगर हमने पहले सपोज दैट एक कंडीशन हमने डायमीटर डी मान लिया, पहले हमने डायमीटर डी मान लिया, तो अगली बार डायमीटर क्या होता है डबल का मतलब 2d हो जाएगा। तो डायमीटर को हमने डबल किया तो 1/2d, और 2d का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 इनटू आ जाएगा 1/d²। तो यहां से तो इतना तो d स्क्वायर ठीक है कंटिन्यू साथ में है, लेकिन ये पोर्शन देखो कितनी, ये वैल्यू, ये क्वांटिटी अलग एक्स्ट्रा बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस हम कहेंगे कि जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा दिस इज 1/4 टाइम्स टू द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हो जाएगा द न्यू रेजिस्टेंस इज 1/4 टाइम्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस मींस जो भी आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है, जो भी आपको इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसका 1/4 टाइम्स आ जाएगा। मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस आपका अगर दे रखा है कितना, इनिशियल रेजिस्टेंस मान लो आपका दे रखा है 16, तो फिर कितना हो जाएगा उसका 1/4 कर दो है ना, 4 × 16 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, नया रेजिस्टेंस। तो ये चीज है, मान लो ओरिजिनल रेजिस्टेंस 4 है, तो आप जब उसको डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस नया कितना आएगा 1 आएगा, तो ऐसे समझ लो कि 1/4 टाइम्स आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लेंथी ना, उसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।